नमस्कार, मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु, आपकी हर समस्या का समाधान। आज हम लोग जो सीरीज़ चालू कर रहे हैं वास्तु के ऊपर, बहुत सारे समस्या और शंकाएं हैं वास्तु को लेकर। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप से वास्तु के बारे में विवरण करेंगे और साइंस को लेकर चलेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं एंट्री, यानी आपका मुख्य द्वार। वास्तु में 10 द्वार कहे गए हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। उसमें ईशान भी है, नैऋत्य भी है, आग्नेय भी है, वायव्य भी है। तो एंट्री कैसी होनी चाहिए? जनरली जो देखते हैं कि जिस भवन की, जिस वास्तु की एंट्री अच्छी है तो उसका आधा दोष तो वहीं सारा ख़त्म होता है। अच्छी सी दुकान देखते हैं कि उनकी एंट्री बहुत अच्छी है तो हमें मन होता है उनके अंदर जाने का। बस वास्तु में वही नियम लागू होता है कि आपकी एंट्री में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जनरल हम लोग पहले बात करते हैं कि एंट्री में क्या होना चाहिए। एंट्री में सबसे पहले तो आपका लाइट इफेक्ट्स है। आपकी जो दरवाज़ा है, जो भव्य एंट्री होनी चाहिए, दरवाज़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेन एंट्री के ऊपर अच्छे से मंगल कलश है, त्रिशूल है, ओम लगाने चाहिए, या कोई अच्छी सी बंदवार बोलते हैं, तोरण भी बोलते हैं, डेकोरेटिव आइटम, और लाइट इफेक्ट भी छोड़ सकते हैं। ये जनरल आपके एंट्री की जो रेमेडीज़ है कि जितनी एंट्री अच्छी रहेंगी उतनी पॉजिटिविटी आपके घर में आएंगी। आने वाले लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा है। तो अभी बहुत से लोगों को डाउट है कि एंट्री कौन सी होनी चाहिए। जनरली दक्षिण दिशा के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, अरे हमारा घर तो दक्षिण मुखी है। पर इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बहुत सीधा सादा उपाय है। अगर किसी का दक्षिण मुखी में घर है या प्रवेश द्वार है तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आप उसको येलो कलर के लाइट लगा दो। येलो कलर के पिरामिड भी लगा सकते हैं। वुडन पिरामिड की मैं बात कर रहा हूँ। वुडन पिरामिड जो गोल्डन कलर के, वो भी आप लगा सकते हैं। पंचमुखी मारुति का बहुत से लोग फ़ोटो लगाते हैं, पर हम लोग फ़ोटो नहीं बोलते हैं कि पीतल की पंचमुखी मारुति का मूर्ति मिलती है, वो आपको लगा दे। उसके पीछे का साइंस ऐसा है कि दक्षिण दिशा ये पृथ्वी तत्व को लीड करती है। जब आप पीतल का या ब्रास का कोई मेटल की मूर्ति वहाँ लगा देते हैं तो आपको पृथ्वी तत्व का पूरा इफ़ेक्ट आपको मिलता है। तो दक्षिण दिशा के दोष भी बहुत सारे कम होते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि दक्षिण दिशा इसलिए ख़राब है। हमारे घर में कोई आदमी बीमार रहता है तो हम उसको बाहर तो नहीं फेंकते या बेच तो नहीं देते। तो वास्तु का भी वैसे ही है कि मेरी दक्षिण मुखी घर है तो मैं उसे बेच दूँ, तो ये कदापि करना नहीं चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारी रेमेडी है। आप फॉर्मेशन चेंज कीजिए, उसमें कुछ रेमेडीज़ कीजिए। जैसे कि दक्षिण दिशा में येलो लाइट लगा दीजिए। येलो फ्लेम जो है, कांच का दरवाज़ा रहा तो येलो फ्लेम भी आप लगा सकते हैं। पंचमुखी मारुति लगा सकते हैं, तोरण अच्छे से लगा सकते हैं, या हैवी कोई मूर्ति है वहाँ बाहर लगा सकते हैं, एलिफेंट लगा सकते हैं। तो वो दोष कम हो जाता है और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल सकते हैं। वैसे भी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा भी बहुत से लोगों को उत्तर दिशा में रह के भी प्रॉब्लम आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि जो एंट्री है, एंट्री में बहुत सी बार दरवाज़ा खोलते वक्त या बंद करते वक्त आवाज़ें आती है, तो उससे भी निगेटिविटी आती है। या फिर घर के सामने हम लोग चप्पल का स्टैंड रखते हैं, एग्जैक्ट स्टैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो चप्पल लोग बाहर उतारते हैं उससे भी बहुत सारी निगेटिविटी आती है। तो स्टैंड में चप्पल रखने चाहिए। अच्छा सा फ्लावर पार्ट आप दरवाजे के ऊपर रख सकते हैं। यानी बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम मिल सकती है, ताकि अपने वास्तु का गुण उत्कर्ष यानी ये जो रेमेडी लगा के उसको बढ़ता है। तो जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल करते आती है, तो लक्ष्मी कहाँ आएंगी? जब आपका मेन दरवाज़ा, जो मुख्य द्वार है, वो अच्छा रहेगा, सजा रहेगा, तो लक्ष्मी भी आपके घर में आएंगी। तो सुख, समृद्धि और सौख्य ये वो वास्तु में मिलते हैं। पूर्व दिशा की वास्तु में आप वाइट कलर की लाइट लगा सकते हैं। उत्तर में भी मिल्क वाइट कलर के लाइट लगा सकते हैं। और कोई कूड़ा कचरे की टोपलियाँ बाहर लोग रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। और जब हम लोग घर के अंदर आते हैं तो बाहर फ्लोरिंग पे भी आप मैट लगा सकते हैं, अच्छा सा मैट भी लगा सकते हैं। तो वो आपकी वास्तु को बैलेंसिंग करता है, दोष भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों से वास्तु आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी देती है और आने वाले को भी अच्छा लगता है। और अंत में और एक बात कहता हूँ एंट्री के बारे में, कि एंट्री में बोलते हैं ना दहलीज, मराठी में उसको उमरा भी बोलते हैं, दहलीज भी बोलते हैं, गुजराती में बारसाक भी बोलते हैं, यानी उमरा दहलीज। बोलते हैं ना कि दहलीज पे कदम नहीं रखना चाहिए, मेरी दहलीज पे कदम मत रखो। तो दहलीज का इतना इम्पोर्टेंस है।
जब आप दहलीज बनाते हैं, आजकल ट्रेंड चला है कि लोग पत्थर का दहलीज बनाते हैं, पर हम लोग बोलते हैं कि आप बर्मा टिक है, साग है, शीशम के लकड़े का आप दहलीज बनाओ। तो उसके पीछे साइंस यही है कि जो भी कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो अंदर आपके वास्तु के अंदर नहीं आते, कचरा जो उड़ के आता है वो दहलीज तक ही रहता है। तो दहलीज लकड़ी की होनी चाहिए, लकड़ी में बहुत सारा पावर है। इंग्लिश में बोलते हैं वुड इज़ ऑलवेज गुड, तो ऐसे ही नहीं कहा हुआ है। तो वुड का जो आप दहलीज बनाते हैं उसके नीचे आप कॉपर के स्वस्तिक यंत्र रखिए, मोती रखिए, चांदी का स्वस्तिक रखिए, ताकि जो एनर्जी फ्लो होंगी, जो पॉजिटिव फ्लो आपके वास्तु के अंदर आती है और वो एंट्री और वो वास्तु आपको बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट देती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं वास्तु की, तो मुख्य द्वार एंट्री ही सबसे मुख्य है। तो इसके बारे में आपके कोई भी समस्या रहेंगी, कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।